देखें, यह क्वेश्चन जो है आपका पेपर 2 पूछा गया है और ये 2019 का है। ठीक है, ये पेपर जो है 2019 का है और इस पेपर में देखें छात्रगण इस बार, उस बार तो पेपर लीक हो गया, आप लोग परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन इस बार उस बार की कथानुसार धरी धराई इच्छाएं रह गई, लेकिन इस बार ये इच्छाएं न रुके। ऐसी स्थिति में आप लोग अकथक मेहनत कर किए हैं और अवश्य सफलता हासिल करेंगे। और इस बार इतना प्रयास कीजिए कि आप एक अच्छे अध्यापक के रूप में बनकर दिखा दीजिए। ये हमारी कामना है, हमारी इच्छाएं हैं, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों को सहयोग हम दे रहे हैं। तो इस तरह से ये हम पूरे पेपर 2019 के संपूर्ण सिलेबस और संपूर्ण टॉपिक पर हम बहुत चंद समय में, 2.5 घंटे का पेपर होता है, हम 1 घंटे में या उससे कम सोचते हैं, सिर्फ आंसर देते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं। और पर्याप्त टाइम में तो आप समझिए कि 2.5 घंटा आप जब लेते हैं एग्जाम में देते समय, सभी लोग लेते हैं, तो इसको जो है पढ़ाने में तो 3 घंटे लग ही जाएंगे। लेकिन अन्य यूट्यूबों की तरह हम जो है, यूट्यूबर की तरह हम जो एक शॉर्ट में इसको देते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन और रिवर्स आपको करते, ताकि आपकी बौद्धिक क्षमताएं, हर प्रश्न जो है आए हुए सत्रों के आपके आंखों के सामने से क्रॉस हुए और आप उनको दे सकें, समझ सकें, सोच सकें और याद कर सकें, आने वाले परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। यह हमारी जो इच्छाएं हैं। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन के विषय में। तो थोड़ा स्क्रीन हम बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेश का सिद्धांत नहीं है? नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, तो अभ्यास का सिद्धांत नेगेटिव नहीं है। दूसरा है, थार्नाइक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत MRO थ्योरी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया प्रसूत व्यवहार का नियम है। तीसरा है, किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपनिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा था, जिसमें प्रत्यय अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संकेत, अशाब्दिक, जिसमें संकेत अधिगम था। फिर शिक्षक के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव आदि है, उद्दीपक और परिवर्तन कौशल का सिद्धांत होता है। इनमें संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो माध्यम है प्रति अंतःक्रिया है, यानी कि पूर्ण वलन प्रक्रियाएं नहीं है। मंद मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त है? व्यक्ति अनुदेशन जो है उपयुक्त होता है। उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमचर्या नहीं है, सर्वबंधन उपागम नहीं है, त्वरित उपागम नहीं है, अर्थात व्यक्ति अनुदेशन जो है अनिवार्य होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखने का परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रक प्रक्रिया है, वृद्धि एवं जैविक प्रक्रिया है। तो इसमें से विकास एक मात्रक प्रक्रिया है। क्षेत्र विशेष में चालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। मूल्य नहीं, रुचि नहीं, अभिप्रेरणा नहीं, ये विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट क्षमता को हम क्या कहते हैं? अभिक्षमता। बूनर की प्रतिबिंबता अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में मिलती जुलती दोनों हैं? दोनों संरचनाएं मिलती जुलती हैं। तो ये औपचारिक नहीं, संवेगात्मक गामक नहीं, मूर्त संक्रिया नहीं, ये पूर्व संक्रिया अवस्था में बिल्कुल मिलती जुलती हैं। कौन सा व्यक्तित्व के कुल सिद्धांत को संबंधित नहीं, नेगेटिव आ गया, नहीं है? तो ये जो कैल्टल है, आइसेक है, अल्फोर्ट है, लेकिन फायर्ड जो है नहीं है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं को ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबोधन कहते हैं। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है भाई, अर्थ विज्ञान नहीं है, वाक्य विन्यास नहीं है, रूपाग्राम नहीं है, ये ध्वनिग्राम होता है। निम्नलिखित में किस प्रश्न पर सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? देखें, इतने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, ये राइट आंसर होगा। फिर सूक्ष्म शिक्षण क्या है? अवश्रेणी शिक्षण है,
अवश्रेणीय शिक्षण है। इसके बाद सूची ये भी इसमें हल मनो ये सुमेलित कीजिए, इसका ये चरण जो है सत्य है। ठीक है। एडी देखिए ए को प्रणोद आकलन से, और इसी के साथ साथ आपका थर्ड फायर ने किसको कहा था? मनोविश्लेषण को। और सेकंड वाला जो है मैकडूलन ने सेकंड को ही कहा था, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को। और फोर्थ मास्लो ने आवश्यकता सिद्धांत को दिया था। ठीक है। समूह सृजनात्मक के तत्वों के संबंध में सही है। क्या है? प्रभाव विधि मौलिकता नहीं है, प्रभाव मौलिकता बहुत नहीं है, परम्परता विधता मौलिकता विस्तरण नहीं है, ये प्रभाव विधता मौलिक विस्तरण है। 1-4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाली इस फायट का नाम दिया गया पराम इलेक्ट्रा नार्जिस पराम नहीं ओपिडिस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नियम थर्नाई के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है। सदिशता का नियम नहीं शामिल है। क्रिया प्रस्तुत का नियम शामिल है। आंशिक नहीं है, बहुत नहीं है। ठीक है। स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति चलाना सीखता है समय उसके पूर्व किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? धनात्मक उदाहरण है। संप्रेषण संबंधी अक्षमता डिस्ग्राफिया है। शिक्षण पद्धति प्रजनन तंत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? व्याख्यान नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ज्ञान। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? अभिप्रेरणा स्तर नहीं है, परावर्ती है, अवबोध है, स्मृति है, याद करने का। ये तीनों ऑप्शन हैं, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं है। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच विसंगति होता है। पूर्व अनुभव, पशु व्यवहार नहीं, ये तीनों नहीं है। अनुक्रिया है, आंतरिक बीज। शिक्षण पद्धति प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, समस्या समाधान पर आधारित है। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में साधक नहीं है? तो सूझ जो है समस्या समाधान का साधक नहीं है। सूझ नकारात्मक मानसिक भी चिंता भ्रम ये अलग है। कौन सा एक संवेग है? अमोद एक संवेग है। FIR इस सेशन के मूल रूप से कौन सा संबंधित है? प्लेंडर के अनुसार है। कौन सा कौशल के लिए सही नहीं है? हाँ, उत्तर न देने वाली, ये कौशल के लिए नहीं है भाई। फिर कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकी है? साक्षात्कार, अवलोकन, निर्धारण, ये तकनीकी है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, ये है मेन। ठीक, कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकी है? ये तकनीकी नहीं है, ये है प्रासंगिक अवबोध परीक्षण का। इसके बाद आता है हिंदी भाषा। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें दिखाई दे रहा है। जीवन भर मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें से कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक नहीं, संख्या इसमें नहीं है। मनोहर नाम है, ये भी नहीं है। गुणवाचक, ये भी गुण नहीं है। कुछ प्रकार परिणामवाचक, यहाँ परिणामवाचक ये दिखाई दे रहा है। दांत और जीभ के स्पर्श बोलने वाले वर्ण को क्या कहा जाता है? मूर्धन नहीं, दंतकोश दांतों से नहीं, कोष्ठम ये भी नहीं, जीभ और दांत से दंत कहा जाता है। निर्दिष्ट विशेषता में कौन सा अशुद्ध है? तालो, महाप्राण ये शब्द जो है अशुद्ध है। ओठ से घोष, कंठम, दंत ये तो स्पष्ट है, लेकिन ये नहीं है। बाण का पर्यायवाची सारंग नहीं है। बाण का पर्यायवाची नहीं है। कौन सी पर्यायवाची नहीं है? सारंग। शिलसिखी मुख, आशुक, विशिखिक। उपचार शिक्षण में कौन सा है? निदानात्मक शिक्षण परीक्षण है। व्याख्यान परीक्षण नहीं है। पाठ्य पुस्तक परीक्षण नहीं है। स्व परीक्षण ये भी नहीं है। ये परीक्षण में ही आते हैं मूल्यांकन के तहत, लेकिन उपचार का प्रश्न पूछ रहा है तो उपचार में ये नहीं है। आयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। विसर्ग को सुमेलित कीजिए, देख लीजिए। सी क्वेश्चन इसका जो है सही है, फर्स्ट का सी। ठीक, दयानंद सरस्वती।
और सेकंड का डी, सेकंड का रामचरितमानस जी तुलसीदास जी हैं, और इसी तरह से सूरसागर का नवादास, सूरसागर का सूरदास, भक्तमाल का नलादास, ये है सुमेलित। इनके बाद आता है क्वेश्चन, लेखांश में कला जीवन संबोधन, ये कलाकार उपरोक्त है। कला और जीवन अंशयोक्ति का तात्पर्य यह है कि जीवन में दोनों उपयोगी हैं, नहीं किन्हीं तत्व पर आश्रित होते हैं, ये राइट आंसर है। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है, इसमें पढ़ेंगे कला की संबंधित विचारों में जीवन उपयोगी कला श्रेयकार मानी जाती है। ठीक है, तो जो जीवन प्रयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा नैनन बिगुबानी। इस क्वेश्चन में भाव, इस पद में कौन सा भाव है, मधुर भाव है। पद का किस कवि से है, तुलसीदास की से लिखा है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा दिया गया, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। चाक चौक, चांदनी चौक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, सही नहीं। सुबुद्धि और सुबुद्धि गलत है। इसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी अच्छा, सॉरी, हिंदी के और प्रश्न होंगे, पार्ट दूसरे में हमने नहीं देखा। हाँ देखें आए, निम्न में भाववाचक का उदाहरण है फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड, राम से खाया नहीं जाता, उसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है, केवल थर्ड। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, मुनि शब्द दोनों पर, एक वचन द्विवचन दोनों में प्रयोग होता है। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है, कुछ कोख, ये तद्भव युग्म सही है। कथवत कैथा नहीं है, अष्ट आठ नहीं है, कड़ा नहीं, हलंत इस पे। उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, निम उज्जति, ये उपसर्ग जो है अशुद्ध है। उत गिव सही है, अध तेरा निखर, ये सही है तीनों, लेकिन ये नहीं सही है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ होता है पीछे पड़ना। सुमेलित कीजिए, तलवार है कृपाण कहा जाता है, टेढ़ा को वक्र कहा जाता है, तरु को वृक्ष कहा जाता है, पटु को प्रमीण कहा जाता है। माने पहला आंसर राइट है। कौन सा मिश्र वाक्य है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। वह द्वार द्वार भीख मांगता है, वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग का आयुष्मती होती है, आयुषी कवित्री नहीं है, आयुष्मी नहीं, ये है। मिट्टी का माधव होने का अर्थ है बहुत मूर्ख, बहुत ही मूर्ख। तद्दत का संधि विच्छेद क्या, तत् धन हित। उद्दनी का संधि विच्छेद क्या है, उत धन वग्नि। बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट डूब रही, तारा उषा नगरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें रूपा का अलंकार है। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, उधव नीत बसत बरसत की, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें शेष अलंकार है। आइए हम लैंग्वेज संस्कृत देखते हैं। प्रश्नाणम पद में संधि क्या है, खष्टु संधि है। त्रिभुवन में समास कौन सा, दिगु समास है। अंगम का अर्थ क्या है, स्त्री अंग। मनीषा का संधि विच्छेद क्या है, मनस धन ईशा। चोरम में समास कौन सा, पंचमी तत्पुरुष है। मार्तंड शब्द का परिवाची का अंशुमाली। पिता का रूप क्या है, तकरारांत। सुभद्रम में पद में समास क्या है, अव्ययी भाव है। इस 70 से इसमें देख लीजिए, इसमें अस्माकम पिता को ईश कहते हैं, अस्माकम जननी धारा को कहते हैं। इसके बाद गद खंडे में कस्य विस्मान व्याख्यान वर्भते, आदित्य वादिनी वर्भते। ये क्वेश्चन इसमें से छांटना है, ये कथा पढ़ लेंगे, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। अद्भुत अलंकारो अलंकार से विवाहम विरोधाभास। अलंकार विरोधाभास, देखिए ये क्वेश्चन राइट हुआ।
यहाँ पर पदाल्ती की प्रसिद्ध है, महाकवि दांडी प्रसिद्ध है, पंचातंत्र लेखक है विष्णु शर्मा जी। इनके बाद इसमें आ जाइए इसी संस्कृत में सेकंड पार्ट्स को। निम्नलिखित में से उच्चारण नहीं है, कौन सा उच्चारण नहीं है? तेन ग्रंथ पठते नहीं है। पंचम कृदय पद में प्रत्यय क्या है? कत्वा है, कृदंत कत्वा। मयूर निष्पन्त वाक का वाच परिवर्तन होगा मयूर नयते, मयूर नाचते हैं। पूर्व धातु के योग में विभक्ति कौन सा? चतुर्थी विभक्ति है। असभी पद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन? औपी है। अश्यन कुशल में समास कौन है? तत्पुरुष समास है। अव्यय शब्द नहीं है, देव अव्यय शब्द नहीं है। लू स्वर नहीं होता है दीर्घ में। दीर्घातम वर्ष परिवाची नहीं है, सुकृत ये परिवाची नहीं है। दर्द में प्रयुक्त विभक्ति नहीं है, पंचमी और षष्ठी दोनों। विलोपन में कौन सा समास नहीं है? बहुब्रुवी समास नहीं है। इच्छा क्रियात्मक अलंकार लंड अलंकार होता है। भागवर्ती संयुक्त में पार्वती श्लोक में उपमा अलंकार होता है। नीति शब्द में प्रत्यय कित्वान होता है। त्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति तिथि विभक्ति होती है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं कौन है? हरि त्रात नहीं है। इसके बाद आता है मैथ। एक बेलन अर्धगोलाकार शंकु ऊंचाई है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये होगा 2:2:1। 15% लाभ है, 15% हान है। 450 में खरीदेगा, क्रय मूल्य बराबर। ठीक, तो 2100 रुपया। संभावित त्रिभुज में 90 अंश है। यहाँ जानते हैं एक त्रिभुज में कोण कितने अंश का होता है? टोटल जो है 180 अंश का होता है। एबीसी 90 अंश दिया गया। एबीसी के बारे में कथन सत्य कौन सा है? तो ये के कोई व्यक्ति की वृत्त का पत्ता में 4/5वां भाग 5 मिनट में तय करता है। चाल के पूर्ण परिक्रमा व्यतीत करता है। तो पूरी परिक्रमा का चाल गुणे 5/18 कीजिए, मान आ जाएगा इतना मिनट। इतना बराबर इतना, इतना इतना का मान 1 होगा। समीकरण को हल कर दीजिए दोनों को। यदि किसी गोले त्रिज्या 50 वृत्त की जाए, उसके प्रदत्त क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसी गोले की त्रिज्या में यदि 50% की वृद्धि कर दी जाए, गोले की त्रिज्या में, तो 50 वृद्धि की जाए, त्रिज्या आधी, ठीक, तो सीधा 250 हो जाएगा। एक रेखा इतना इतना प्रच्छेदी बिंदु का निर्देशांक होता है, कुछ नहीं, निर्देशांक अंकित करना है। एक ही कैटेगरी में है दोनों। प्रथम पाद में पूछता पाद किसमें है? प्रथम पाद में है। दो धर्म संग समंदर गुरुत्तर माध्यम के 3-5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3×3 = 9। 2 पक्षों का अनुपात 64 तो इतना है। तो इनका जो है 16, 4×4 = 16, 3×3 = 27, मानी 4×9, 4 संबंधे इतना का। एक घाती इतना में 4 में 14 आता है, तो 14+2 मानी एक घाती 3 का मान बताना है। तो इसमें आ जाएगा ABC। हाँ कार्य समीकरण इतना में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसके अनंत हल है। 49 में 15 -1 किस संख्या का पूर्ण विभाज्य है? तो ये संख्या जो है आपका 48 का विभाज्य है और 8 का विभाज्य है। काश 135 अंश, 210 अंश, काश 150 अंश, साइन 270 और 315 में के मान क्या होगा? तो इसमें से काश 135 में घटाइए 180 अंश माइनस, इसमें 360 अंश माइनस, 180 अंश माइनस, और प्लस इसमें 360 अंश माइनस, और ये जो है 360 अंश। इनके मान जब निकालेंगे तो ये सापेक्ष मान काश साइन हो जाएगा, साइन काश हो जाएगा। आपका जो है 3/4 कड़ी में 3/4 मान आ जाएगा। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो इनका दो सतत संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इनका गुणनफल निकालने के लिए वर्गमूल लेंगे आप, ठीक। तो ये आ जाएगा 9। इतना और इतना
का महत्तम समापवर्तक इतना है, तो P और Q के मान क्या होंगे। देखिए ये P है और ये Q का मान है। समीकरण 1 और 2 से पक्षांतर करेंगे, एक पद को द्विपद को बहुपद निकालेंगे। P Q के मान जो है 3/5 और 4 हो जाएंगे। इनके बाद ये यदि x बराबर कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 और इतना है तो इनके मान कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। थोड़ा सा प्रिंट आउट मिस है। समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और क्वेश्चन में x माइनस 1 के मूलों का व्युत्क्रम योग 1 होगा। विसर्जन होगा 3 से विभाजित होगा। 2m में m क्वेश्चन में m प्लस 2 और m प्लस 4 9/7 पावर 3 गुणे 49 81 में इतना बराबर 7 इतना का निकालना मान है, तो इसकी मान निकालने के बाद 6 आएगा। एक छाता दो विभिन्न भुजों में 10 भुजाकार कपड़े के टुकड़े में सिलकर बनाया गया है। 20 इतना सेंटीमीटर छाता बनाने में कितने रंग के कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये होगा 1000 गुणे 6। शंकु है, शंकु का बनाया हुआ छाता है। शंकु का पृष्ठ तनाव निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। यदि द्विघात समीकरण ax bx प्लस का एक मूल है तो दूसरे समीकरण में क्या सही होगा, a बराबर c। हाँ, इनका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है। मूलधन साधारण ब्याज की दर 10 वर्षों में अपने दुगुना हो जाएगा। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे बटा समय, तो दर बराबर ये जो हो जाएगा दुगुना। एक त्रिभुज अंतःवृत्त केंद्र O है, एक त्रिभुज है इसका अंतःवृत्त O है केंद्र। ठीक है, तो इसमें BOC ये पर में ये है। ठीक, इस नियम का पालन करती है, अर्थात कोण जो है 40 अंश का होगा। किसी में संख्या में 75 में 75 जोड़ के वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कितनी है, 300। ठीक, 75 गुना 150 गुणे 2 और 150 300। इतना अंश में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 पावर 40 सबसे बड़ी संख्या ये है। एक वृत्त का व्यास ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो वृद्धि का माप कितना होगा 40 अंश। 0 0 इतना से x का अधिकतम मान कितना होगा 1। कैल्शियम कौन प्रदर्शित करता है, MgCO3। कौन सी रंगीन लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है, सल्फर हाइड्रा सल्फर। यौगिक का विचार कीजिए, तो ये और ए ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन राइट हुआ। इनमें कौन सा नाभिक योग अभिक्रिया में सबसे अधिक क्रियाशील है, NO2CH3। और सारणी में एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत क्या होता है, A B C तीनों, पहला सही है। ऋणात्मक होते हैं, त्रिज्यक वृद्धि होती है, एंथीन कमी आती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे, यक्ष किरणें, पराच्छव तरंगे, ये चुंबकीय तरंगे नहीं है। पराच्छव अपराच्छव ध्वनि तरंगे होती हैं जिसमें कंपन होती है। पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा नति कोण का मान 0 अंश होता है। डेसिबल क्या होता है, ध्वनि स्तर माप। किरचॉफ नियम की संरक्षण में आवेश का, फैलिंग का नियम और प्लेनिंग दायां हाथ का नियम। यम द्रव्यमान गतिज ऊर्जा E बराबर इनके संयोग में क्या होता है, कर्ण में 2me होता रहता है। जलीय बायोफाइट क्या होता है, रिक्सिया विलुप्रेंस होता है। पूर्ण स्तंभ परजीवी क्या है, मरबेरा पूर्णजीवी परजीवी है। पौधे में होने वाले मिलान को विलीन कीजिए। स्थानीय जातियां हैं जो पौधे जंतुओं केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। पौधे में मादा जनन उपस्थित है, वर्तिका का अंडाशय और पुष्पासन क्रम में। अवयस्क को सांद्रण किया जाता है फेन प्लावन विधि द्वारा। मेट्रोप्रोम में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है।
अस्पष्ट है। IUPAC पद्धति के नाम 1, 2, 3, 4 हेक्सेन इस्पोप्लान मेट्रोल ईथर होता है। कार्बन के बाद श्रृंखला बंद ऊर्जा होती है SI की। मोलों की संख्या होती है ABC तीनों में। सूत्र हार्मोन्स कार्य करता है विटामिन डी से। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करती है? विटामिन डी। इसके बाद आता है 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया पादप में। इनमें में से कौन सा ऊतक है? रक्त। फेफड़ा भी एक अंडाशय अंग है, ऊतक ही रक्त है। अंडाशय की प्रक्रिया में हार्मोन अधिकतम है, उसका नाम क्या है? एस्ट्रोजन। हिप्पोकैम्पस एक है मीन। x में दर्पण से प्रतिबंध x2 की लंबाई क्या होती है? x=2। उष्मा की असर इकाई में जूल होता है। माध्यम में ध्वनि तरंगी की प्रकृति केवल अनुवृत्ति होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁴ माइक्रोन की होते हैं। ध्वनि तरंगी की चाल अधिकतम होती है निष्पात में, सोशल सिटी में। आइए, आरामबाग अधिलोक किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? बाबर ने। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? BG तिलक ने। अधिलोक किस लेखक की पुस्तिका से कश्मीर के 12वीं शताब्दी का विवरण हुआ था? कल्हण के। दिल्ली की किस सुल्ताना सिकंदर ने द्वितीय उपाधि की धारणा की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये देखिए, राजा मनोहर ब्रह्म समाज की स्थापना, विवेकानंद प्रार्थना समाज की, सरस्वती दयानंद रामकृष्ण मिशन की और मेजी राडे ने आर्य समाज की स्थापना किया था। निम्नलिखित में मदर ऑफ इंडिया लिफ्रेंस कहा गया मॉडर्न भीमकाजी कामा को। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ था? चंद्रगुप्त काल में। पृष्ठभूमि राजवंश की बलवंशी अधोलिखित राजा के नाम से प्रारंभ होती है? प्रभाकर वर्धन के। अधोलिखित में से कौन सा तामिलीय ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम होती? आहार संस्कृति से। मौर्य समाज की स्थापना सबसे पहले भारत में विभक्त किया गया, 16वीं गणराज्य बना। निम्नलिखित में कौन सा प्रधान अभिव्यक्ता का बालुका स्तूपों की निर्माण उत्तरदायी था? पवन में। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? क्षोभमंडल है निचली परत। पूर्व नदी है सतलज, पूर्ववर्ती नदी है। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। सबसे गर्म धाराएं क्यूरियस की धाराएं होती है, क्यूरेशियम की धाराएं होती है। परिवहन सबसे सस्ता साधन है जल परिवहन। गोदावरी नदी निकलती है नासिक से निकलती है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर लाल सागर को। कौन सा आदर्श स्थिति होती है? केवल बी, शांति व स्थिर वायु। मेघालय का पठार विस्तार है, प्रदीप पठार कहलाता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता? डॉक्टर BN राव थे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति। हमारे संविधान के मूल कर्तव्य कब लाया गया? 1976 को। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन हुआ था 1959 को। 17वें संविधान संशोधन में किया गया था ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में किस अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी केंद्र सरकार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी GC शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में देश गए थे, फ्रांस में गए थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती? 34 होती है। लूकी पास पारसी एक्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? 2015 में दिसंबर में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित सूची नवी सूची में सम्मिलित किया गया था। संतुलित आहार में पोषक तत्व होता खनिज, विटामिन और खनिज। विधियों में से भोजन पकाने की 7वीं विधि उबाल कर है। टिप्स एंजाइम किस प्रक्रिया में सहायक होती? प्रोटीन के पाचन में। चेचक के विषाणु का नाम बताइए? बेरलोवायरस। सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है रोगी के पानी में डूबने से। संपोषी विकास के संकलन की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई थी? बैटुल कमीशन रिपोर्ट में। किस भारत का राष्ट्रीय जीवन जलीय जीव कहा जाता है? डॉल्फिन गंगेस्टिया को।
किस वर्ष वन संरक्षण पारित किया गया था? 1980 को। हरित प्रभाव गैस नहीं है नाइट्रोजन। कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? कीटनाशक रसायन। अरहर की संकर किस्म के बहार। किस राज्य में सोयाबीन राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राजा। ग्रीन हाउस सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? वेजिटेबल फॉर्सिंग। मृदाओं के कथन का औसत मूल्य क्या है? 2.6.4 ग्राम सेमी। निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च विधि। सिलाई मशीन यंत्र कब भारी चलती है? शटल में धागा अटक जाने के बाद। वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व का कौन सा रोग है? हीम। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? हर्बर्ट की। योजना विधि आधारित है करके सीखने पर। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। राग भैरव का गायन समय क्या था? प्रातः काल में। समान मृदा में नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है 20:1 का। विशेष मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा कारणक। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आल्टियस सिटियस फोर्टियस। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है? पोपले गोपीचंद। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? वज्रासन। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? मणिपुर में। इस तरह से यह भी चैप्टर समाप्त होते हैं। ये संपूर्ण अध्ययन है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। आने वाले समय में हम इसी तरह से अन्य वीडियो तैयार करें ताकि आप लोग